पहले उच्चतर मन, फिर बाद में आलोकित मन, इल्यूमिन माइंड, फिर इंट्यूशन, उसके ऊपर ओवर माइंड। आरोहण का अगला चरण हमें अधिमानस तक ले आता है। अंतर्भाषी परिवर्तन तो केवल इस उच्चतर आध्यात्मिक आरंभ की भूमिका भर हो सकता है। मतलब जो इंट्यूशन के आधार पे सारी चीजें जो चल रही थी, या जो परिवर्तन उसके ऊपर आया था इंट्यूशन के स्तर के ऊपर, वो तो इस अधिमानस जो है, इस उच्चतर आध्यात्मिक आरंभ की भूमिका भर हो सकता है। आप ये सोचिए, इससे पहले तो आध्यात्मिक आरंभ ही नहीं है, और स्पिरिट का जो आविर्भाव या शुरुआत ही सुप्रामेंटल से होती है, उससे नीचे है ही नहीं। उससे नीचे तो डेलीगेटेड हैं ये सारे के सारे जो यहाँ काम कर रहे हैं। बाकी तो अब आप देख लो कि आध्यात्मिकता एक कितनी एक अलग ही एयर की चीज है। इस उच्चतर आध्यात्मिक आरंभ की भूमिका भर हो सकता है, लेकिन हमने देखा है कि अधिमानस जब वह अपनी क्रिया में समग्र होने की बजाय चयनात्मक होता है, तब भी वह वैश्व चेतना की एक शक्ति होता है। ये आध्यात्मिक आरंभ आरंभ मतलब मतलब क्या हो गया? इससे पहले यहाँ अध्यात्म की जो बात, स्पिरिट की जो बात चल रही है, वो बात बात है, पर मेंटल इसमें माइंड में ही है वो। अभी तक जितना भी है वो उससे परे नहीं गई, उच्चतर भी है वो हायर भी है। तो वो इंट्यूशन के आधार पे स्पिरिट ने काम किया है, जिसमें आपके रेवलेशन है और है, वो सारे तो इंट्यूशन के लेवल पे आ ही गए। ये क्या कह रहे हैं इंग्लिश में? द इंट्यूशनल चेंज कैन ओनली बी एन इंट्रोडक्शन टू दिस हायर स्पिरिचुअल ओवरचर, but we have seen that the overmind, even when it is selective, जब वो सेलेक्टिव भी होता है, अधिमानस अपनी क्रिया में समग्र होने की बजाय चयनात्मक होता है, तब भी वह वैश्व चेतना की एक शक्ति होता है, सार्वभौम ज्ञान का एक तत्व होता है, जो अतिमानसिक विज्ञान से एक प्रतिनिधिक डेलीगेटेड प्रकाश को अपने में वहन करता है। ये विशेषता है, औरों में ये वाली बात नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? अधिमानस जब वह अपनी क्रिया में समग्र होने की बजाय चयनात्मक होता है। आप कोई एक एक्टिविटी चुनते हो, पर वो एक्टिविटी चुनने से आप दूसरी एक्टिविटीज भूल नहीं जाते। आपको समग्र पिक्चर पता है, औरों को नहीं पता। आप पूरा भवन बना रहे हो, पूरे भवन के अंदर ये व्यक्ति ये काम कर रहा है, ये व्यक्ति ये कर रहा है, और आगे तक की प्रक्रियाएं क्यों, क्या, कैसे, सब टोटल आपको उसके इंसेप्शन से लेके और उसके अंत तक आपको पता है। पर उसके अंदर वर्तमान में आपको यहाँ बैठ के आराम से आप हारमोनियम बजा रहे हो, या फिर आप कोई एक जाला उतार रहे हो, या कोई एक ऐसा काम कर रहे हो, या वहां व्याख्यान दे रहे हो, या कोई बगीचे की प्लानिंग कर रहे हो। आप अगर चयनात्मक भी होते हो समग्र की बजाय, यदि आप कोई एक्टिविटी सेलेक्टिवली लेते हो, मैं तो ये लूंगा आपके वहां कोई आयोजन है और उसके अंदर आप पूरे को गाइड कर रहे हो, पूरा प्रोजेक्ट आपका ही है, आपने चयन किया भोजन मैं बनाऊंगा या सर्विंग मैं करूंगा, तो सेलेक्टिवली आपने किया, तो आप भूल थोड़ी गए सारी चीज को। ये इसके अंदर जो समग्रता है, ये आनी शुरू हो जाती है। ये ओवर माइंड की एक विशेषता है, और सुप्रामेंटल के अंदर सारे एक साथ जुड़े हुए सत्य हैं। माइंड के स्तर के ऊपर आते हैं तो वो एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो आप ये कहते हो मेरे को तो ये बताओ, ये तंत्र या ये वाला, आपको तो सारी ही हैं ठीक। यहाँ की चेतना में ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है, और वहां सारी चीज को, और अभी इंट्यूशन के आधार के ऊपर ही आप किस तरीके से, आपको सारी चीजें ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कोई फिक्स थोड़ी है कोई चीज। यहाँ सारी का आपको क्या कह रहे हैं, अगर वो सिलेक्टिव भी होता है, कोई एक क्रिया मात्र भी लेता है,
समग्र नहीं लेता। पर वो समग्र को भूल नहीं जाता। आप अगर कोई सेब का एक पीस लेके खा रहे हो तो सेब की टोटलिटी भूल नहीं गए कि बस यही है, कुछ है सो। और सेब एक फल है जिसमें और भी आपके पास चीजें, सामग्रियां हैं, और वो सामग्रियां भी किसी लार्जर एक चीज की आप कहीं हो, ये थोड़ी भोजन में ही खो गए। अरे यहाँ तो एक छोटी छोटी चीज में हम खो जाते हैं। एक छोटा सा कोई वाद आया, कोई कोई छोटी सी कोई चीज आई, कोई विचार आया, उसमें शताब्दियां लग जाती है। अब हिस्ट्री जैसे हम पढ़ते हैं तो अभी तक तो ऐसे लगता नहीं कि मनुष्य अभी कॉमन सेंस पे भी आया है। एट लार्ज यदि हम देखें तो अभी तो बेचारा ये नहीं चयन कर पा रहा कि मैं राजनीति में कौन सा तंत्र लेके आऊं, मैं शांति से कैसे रह सकता हूं। क्योंकि सारे के सारे विचार जो ओवर माइंड में आते हैं उनको यहाँ अभिव्यक्त करने की छूट है, उनको मौका दिया जाता है। पर यहाँ आते ही एक विचार दूसरे के विरोध में खड़ा हो जाता है। वहां विरोध है ही नहीं। अरे संगीतकार है, उसको कंप्यूटर करने से क्या विरोध है? या वो खेती करे, उसमें क्या विरोध है? इस चेतना के अंदर कहीं कोई अंतर विरोध वाली बात नहीं है। माइंड के स्तर के ऊपर आती, माइंड की वर्किंग इस तरीके की है और इसका नेचर इस तरीके का है। तो ये क्या कह रहे हैं? आध्यात्मिक आरंभ की भूमिका है ये। आरंभ होता है यहाँ स्पिरिचुअल, और फिर बाद में स्पिरिट को खुली छूट मिलती है पहली बार सुप्रामेंटल के अंदर, जब वो मैटर को विक्टोरियसली डील कर सकता है कोई स्तर। और आपके सबकॉन्शियस है, नीचे के लेवल्स हैं। श्री अरविंदो कह रहे हैं और तो हमको तो क्या पता। पर ये पूरी स्कीम समझने के लिए भी श्री अरविंद की ये स्कीम है। और इसीलिए आज से पहले की कोई दूसरी चीज है उसने वास्तविक जवाब नहीं दिया। भाई ओवर माइंड तक की अभिव्यक्ति तो बताते हैं। श्री कृष्ण आए तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये बिल्कुल पक्की बात है, हिस्टोरिकल है ये तो। श्री कृष्ण का आना, वो कह रहे हैं कोई मिथिकल चीज नहीं है, ये हिस्टोरिकल है। गीता में यही तो है, हिस्टोरिसिटी ऑफ कृष्णा लास्ट के अंदर। तो वो कह रहे हैं एक बार तो अर्थ नेचर को भगवान स्वयं ने आके यहाँ टच किया है, पर उसने भी वो सारी समस्याएं वैसी की वैसी, तो उन्होंने कहा भी वही चीज मैं रिपीट करने नहीं आया क्योंकि वो तो हो चुकी। इसलिए सारे देवता इसी चीज के अंदर हेल्प कर रहे हैं, सारी चीजें इसी ओर है। इसी दृष्टिकोण से वो ये कह रहे हैं कि जर्नी टू डिवाइन लाइफ, दिव्य जीवन की ओर मूव करना ही एकमात्र आशा है मानव जाति के लिए। इसी के लिए प्रकृति कार्य कर रही है। तो सारा उनका कार्य इसको कैसे लाया जाए, स्थापित किया जाए, क्योंकि सारा प्रयास प्रकृति में यही है। वो ये कह रहे हैं सारा प्रयास यही है, इस ओर है। उसी स्कीम के अंदर ये फिर बाद में एक 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 ये वर्णन कहीं भी नहीं है इस तरीके से, जो एक एक स्तर का ये दे रहे हैं कि भाई ये हायर माइंड है, फिर बाद में ये इल्यूमिन माइंड है, उसमें ये वर्किंग होती है। फिर इंट्यूशन है, ये ओवर माइंड है। तो इसके अंदर ये अगर सिलेक्टिव भी होता है समग्र अपनी एक्टिव क्रिया की बजाय, तो भी वह वैश्व चेतना की एक शक्ति होता है ओवर माइंड। सार्वभौम ज्ञान का एक तत्व होता है जो अतिमानसिक विज्ञान से एक डेलीगेटेड प्रकाश को अपने में वहन करता है। जैसे अभी अभी एक लाइन अभी पीछे आपने बोली कि वो अर्थ नेचर को डिवाइन ने एक बार टच किया था श्री हाँ कृष्ण के रूप में। तो हाँ, उनके पहले 7 अवतार हुए थे, वो अर्थ नेचर को टच नहीं किया था? पूर्णता के हिसाब से कि एक बार तो ये इस तरीके से, बाकी तो अवतार के बारे में तो वो कह ही रहे हैं। हाँ, बाकी अवतार तो इतने हिस्टोरिस आए हैं ही। कोई पूर्ण कला के रूप में हम कहते हैं भगवान में ये इतनी कलाएं हैं, वो जो आविर्भाव हुई। भगवान राम के अंदर 12 कला थी, इसके इनके अंदर 16 कलाओं से पूर्ण भगवान पूरे तरीके से यहाँ। बाकी तो अवतार तो स्वयं थे ही सारे के सारे। और कि एक बार तो जो सुप्रीम डिविनिटी है उसने आके यहाँ अर्थ के ऊपर, पर अभी भी वो कह रहे हैं राधा भाव के लिए तो तैयारी ही नहीं है।
और उसी के लिए हम सुप्रामेंटल को लेके आ रहे हैं यहाँ। बड़ा क्लियरली वो कह रहे हैं, हम और कोई दूसरा काम, सहाना देवी को यही कहा जब उनके ये दिक्कत थी दिमाग के अंदर कि उन्होंने कहा कि मेरे तो तकलीफ हो रही है, पहले तो मेरा मन चलता था कृष्ण की ओर, अब चल रहा है आपकी ओर, तो मेरे और तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें परेशान होने की क्या बात है। उन्होंने कहा भाई ये तो पहले जितनी इंटेंसिटी थी आज आपकी ओर चल रही है, तो कल ये भी फिर बाद में ये तो ऐसी शिफ्टिंग चीज हो गई। उन्होंने कहा नहीं, अपने आप को इस चीज से व्यथित न करो। माँ ने भी ये कहा, आश्रम में श्री कृष्ण का ही काम चल रहा है। हिचकियां चालू हो गई लोगों के, अरे ये क्या, क्योंकि लोगों की ये थी, तो श्री अरविंद को ये कह दिया, बताओ श्री कृष्ण बड़े हैं या आप बड़े हो। उनका भी किसको चैलेंज करवा रहे हो, जो मेरे मिनट मिनट के साथी हैं, जो सारे समय की कोई दो वाद थोड़ी है, कृष्णवाद और श्री अरविंदवाद, और वो तो लड़ रहे थे इस नाम से। अभी भी स्वीकार्यता नहीं है। माँ ने बिल्कुल साफ साफ कहा, श्री कृष्ण का ही कार्य है जो हम यहाँ आश्रम में कर रहे हैं। अब बड़ी विचित्र बात है ये, बहुत ही विचित्र है। तो ये एक डेलीगेटेड प्रकाश को अपने में वहन करता है। जैसे माइंड यहाँ एक डेलीगेट है, प्रॉपर जो माइंड की सीट है वो वास्तव में प्रकाश की सीट है। अगर देखा जाए, आपके लोअर मूवमेंट्स को वो ही कंट्रोल कर सकता है, और धीरे धीरे यदि आप उससे चलते हो, ग्रो करते करते, यही गीता सात्विकता की बात कर रही है, अगर प्रॉपर आप उसको कल्टीवेट करते हो, माइंड के स्तर पे अभी आया नहीं मनुष्य प्रॉपर तरीके से, माइंड प्रॉपर की यदि बात करो तो, क्योंकि माइंड भी यहाँ डेलीगेटेड प्रकाश है। वैसे ही ये जो अधिमानस है, ये डेलीगेटेड प्रकाश को सुप्रामेंटल के अपने में वहन करता है। अरे भाई, डेलीगेट होंगे तो ही तो तैयारी करवाएंगे, पर किस स्तर की तैयारी हुई। पहले खाली एक खुली जमीन पड़ी है, आपने किसी को भेजा, भैया एक काम ये करिया, पहले चारों तरफ की फेंसिंग कर दे। उसके लिए जिस तरीके का डेलीगेट भेजने की जरूरत थी वैसा काम करिया है। अब आपको जिस तरीके का काम है वो एक बार हो गया, आप दूसरा डेलीगेट। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये आरोहण चल रहा है। इसलिए केवल वैश्व चेतना में खुलने से ही अधिमानस का आरोहण और अवरोहण पूरी तरह से संभव हो सकता है। और वैश्व चेतना में खुलने के लिए आपको ध्यान होगा, जब हमने सबलिमिनल की बात करी थी, तो श्री अरविंद ने कहा कि आपके सरफेस सेल्फ और सबलिमिनल सेल्फ, इसके बीच में बहुत मोटी दीवार है। सबलिमिनल सेल्फ के अंदर आपके आ गया ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, ट्रू फिजिकल, फिर और इनके केंद्र के अंदर जाओ तो साइकिक। जब इनकी ओर जाते हो तो वैश्व जो है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, इनके बीच में तो भयंकर मोटी दीवार है, सरफेस और सबलिमिनल। सबलिमिनल और वैश्व जो है उसके बीच में दीवार नहीं है, फेंस है बस। तो आपके पास यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के संकेत हैं, इंटीमेशंस हैं। अरे भी मेरी सुविधा के लिए मैंने अपने ही खेत के अंदर एक फेंस लगा रखी है कि मेरे जो पशुधन है उसको इस समय मैं इधर डाइवर्ट कर दूंगा, या मैं यहाँ ये करूंगा, यहाँ ये करूंगा। फेंस होने से पर आवागमन भी हो सकता है, उसके अंदर आपका आदान प्रदान भी हो सकता है। एक तो है मोटी दीवार, बहुत मोटी दीवार जिसमें से कोई चीज आ नहीं सकती। कोई 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 अगर आ जाए तो ऐसा होता है, आपके कोई संगीतकार, कोई कोई विचारक, कोई ये लोग ऐसे जो ट्रिकल्स में कोई आ जाती हैं। यहां जो सबलिमिनल सेल्फ के अंदर आप जाते हो, शू के अंदर, वहां बात कुछ और है, ये समझाई नहीं जा सकती। अब मैं रात को पढ़ रहा था, वो विवेकानंद जी के बीइंग के बारे में वो बता रही हैं सिस्टर निवेदिता। अब वो ये कोई डिसिप्लिन करके तैयार करने से और करने से वो चीजें नहीं आ सकती जो वो बता रही हैं कि ये कैसे हैं। तो जब आप इनके प्रति खुलते हो तो ये आपके वैश्विक चेतना के अंदर भी प्रवेश होना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट
जब आप साधना में, श्री अरविंद का पूर्ण योग ही इस तरीके का है, जब आप चलते हो इसमें वैश्विक चीजें तो आ ही जाएंगी। ये हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे यदि आप ये कर रहे हो तो वैश्विकता के अंदर तो प्रवेश होता ही जाएगा, धीरे 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 धीरे। तो केवल वैश्विक चेतना में खुलने से ही अधिमानस का आरोहण और अवरोहण पूरी तरह से संभव हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने जो किया था पहले, कि जो सबलिमिनल सेल्फ, जो ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, ट्रू फिजिकल, इनकी सारों की क्रिया भी चल रही है इसके अंदर। भाई ये अगर है तो इनके ऊपर क्या असर आ रहा है? जैसे ऊपर बात हुई थी कि आपके प्राण को ले लेगा, इंट्यूशन के लिए कल बात हुई थी कि आपके प्राण को ले लेगा, एक्शंस को ले लेगा, डिटेल में ले लेगा, डिटेल में ले लेगा। नहीं तो नीचे यहाँ जो इंट्यूशंस आती हैं वो तो आ ही रही हैं अभी भी लोगों को, हर व्यक्ति को आ रही है इसके अंदर। वो कोई बात नहीं कि इंट्यूशन नहीं आ रही, बिना इंट्यूशन तो शायद ही कोई होगा। अरे भाई, इंद्रियों की अपनी इंट्यूशन है, सब चीजों की अपनी अपनी इंट्यूशन है, पर उसको सो कॉल्ड हम इंट्यूशन कहते नहीं। और नए जो प्रॉपर वर्किंग है इंट्यूशन की अपने स्तर के ऊपर, उसमें और इसमें तो बहुत बड़ा फर्क है। तो इन सारे भागों के ऊपर अंतर आ जाएगा। वो तो इंट्यूशन पे ही आ गया, यहाँ तो ओवर माइंड की बात चल रही है कि आपकी क्रिया जो है वैश्विक हो जाएगी। इसलिए अवतार का आना कोई एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट या इस तरीके से नहीं, उत्थान हो जाता है, पूरी अर्थ नेचर का ही एकदम से उत्थान हो जाता है। तो यही श्री अरविंद और माँ ये कह रहे हैं कि जो ये कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, वो कह रहे हैं उसके लिए तो कोई अपनी विभूति या वैसी मर जाएंगे वो तो। अरे भी उनका कोई भी जो कालक्रम है हमारे लिए है साहब, इतने साल ये जिएंगे। अरे पर ब्रह्मा जी का एक दिन देखो, उस हिसाब से कितना जी लेगा वो, कोई भी जो आ रहा है। तो उसका अरेंजमेंट करने के लिए भगवान स्वयं आए, ये कोई आवश्यकता नहीं है। उनका तो, माँ का तो ये कहना है, ये पोलराइज्ड कॉन्शियसनेस है। तो जैसे आप साधना करते, भीतर से पुकार करते, एस्पिरेशन करते, कितना मुश्किल है, सामान्य व्यक्ति बेचारा जा नहीं सकता यहाँ तक। कोई कोई जाता है, कोई कोई एस्पायर करता है बड़ी मुश्किल से, फिर उसको उत्तर मिलता है। ये सारा काम आपके लिए, यदि आप उसके संपर्क में हो अवतार के, तो ये ऑटोमेटिकली आंसर वैसी आएगा जैसे मानो आपने प्रार्थना करी हो, आपकी अंतरात्मा ने प्रार्थना करी हो, और सुप्रीम जो है उससे आपके पास उत्तर आ रहा हो। ये हमने पढ़ा भी था। ये गीता का जो हमारा पहला भाग है उसके पीछे है, सीक्रेट ऑफ डिवाइन इनकारनेशंस। माँ कह रही है ये ऐसी केंद्रीय चेतनाएं हैं जो सुप्रीम से आई हुई, सुप्रीम चेतना से जुड़ी हुई हैं। इस अर्थ में ही कहा जाता है कि ओपन योर सेल्फ टूवर्ड्स द मदर। सच्चे अर्थ में यदि ये किया जा सके तो आपके पास फिर बाद में साधना वगैरह की कोई आवश्यकता इस अर्थ में नहीं है कि आपके पास वैसे ही उत्तर आ जाएगा, वो ही काम हो जाएंगे जो आप साधना करके करते। साधना करके आपकी अंतरात्मा को इतना मैच्योर करते, वो एस्पायर करती, सच्ची पुकार करती, प्रार्थना करती, जो भी करती, और फिर उसके पास उत्तर आता। ये सहज हो जाता है। इसलिए आश्रम के अंदर ऐसे व्यक्तियों का भी उत्थान हो गया, और पूरी अर्थ नेचर का, माँ का जो आगमन है हम सेलिब्रेट करते। इवन वो जो फाइनली आश्रम में आ गई थी उस दिन को भी हम एक्चुअल में, और माँ कह रही हैं कि ये कोई सामान्य दिन नहीं है। इस तरीके से उनकी मीटिंग श्री अरबिंदो से होना ये कोई सामान्य नहीं, ये अर्थ नेचर के लिए सारी निर्णायक डेट्स हैं। तो ऐसी क्या निर्णायक है भाई? माँ का आगमन, माँ की सारी चीजें फाइनली यहाँ आ जाना, ये तो जबरदस्त डिसाइसिव एक्शंस हुए हैं। हम इनको सारी चीजों को लाइटली लेते हैं, इसीलिए ओपन टुवर्ड्स दी मदर को भी हम लाइटली लेते हैं। अगर ये किया जा सके तो बहुत जबरदस्त चीज है, पर ओपन करना भी तो अपने आप में भारी बात है। तो ये वैश्व चेतना में खुलने से ही अधिमानस का आरोहण और अवरोहण पूरी तरह से संभव हो सकता है। मतलब यदि हम नहीं खुलते वैश्व चेतना में तो अधिमानस का आरोहण और अवरोहण ये नहीं हो सकता।
और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में जाने के लिए मैंने बताया, जो हम पढ़ के गए हैं, जैसे ही आप इस सरफेस सेल्फ से, देखो सब जगह एक तो चीज कॉमन है, यदि आप सरफेस सेल्फ के ऊपर हो, इससे आपको अपने ट्रू सेल्फ में जाना ही होगा। नहीं तो बताओ, अगर यही काम हो जाता और आप अपने ट्रू सेल्फ में नहीं जाते, आप किसी के लिए गिफ्ट लेके गए, वो रैपर ही उतारने को तैयार नहीं कि बड़ा सुंदर है ये, तो आप कहे यार गिफ्ट तो देख, गिफ्ट तो देख इसके अंदर का। भाई ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो आप गिफ्ट तो अंदर कोई ऐसा नहीं है, उसकी उससे तो रैपर ही ज्यादा बढ़िया है, ऐसा तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बिल्ट इन मैकेनिज्म है कि आप यहाँ कंटेंटमेंट नहीं पा सकते सरफेस सेल्फ में, आपको भीतर या ऊपर आरोहण करना ही होगा। और सारा काम है भी यही। आपको नैतिकता इसीलिए सिखाई जाती है, अरे लोअर सेल्फ को रोको, ऊपर चलो। सारी चीजों का प्रयास यही है और कुछ नहीं है, आरोहण। तो ये आरोहण और अवरोहण वैश्व चेतना में खुलने से ही अधिमानस का संभव हो सकता है। इसी अर्थ में हम ये कहते हैं, ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, ट्रू फिजिकल। पहले तो इस चीज का जो खंडन करता है, जितना हमारे बस पड़ता है उतना तो हम इनको रोकें। भाई जो चीज इसका खंडन करती है और जितना मेरे समझ में आ गया, मेरी चेतना में जितना दर्ज हो गया, उतने की तो मेरी जिम्मेदारी बन गई। जैसे आप कह रहे हो भाई उसकी कोर्ट में गेंद है, अब उसकी जिम्मेदारी है वो वापस करेगा, तो मैं वापस करूंगा, खेल तो तब चलेगा। आपके पास अगर गेंद है, आप नहीं दे रहे, तब तक तो आपकी जिम्मेदारी है, पर मेरी कॉन्शियसनेस में दर्ज हो गया साहब, ये जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कर सकता हूँ, जितना मैंने अपनी शक्ति लगाई। नहीं हुआ, माँ से प्रार्थना कर ली, उस समय प्रार्थना होगी भी सच्ची। ये सारा आरोहण चल रहा है इस तरीके से। तो वैश्व चेतना में खुलने से आरोहण और अवरोहण ये पूरी तरह से संभव हो सकता है। इनफैक्ट कोई सी भी उच्चतर मन भी आपका काम नहीं करेगा यदि लोअर चीजों को प्रश्रय देते हैं, तो हमको अपनी वर्किंग बड़ी जबरदस्त तरीके से चेंज करनी पड़ेगी। एकदम ही इसको तो ट्रांसम्यूट ही कर देना पड़ेगा। और आप ये पाएंगे कि एक अलग ही शक्ति, इसको कहा नहीं जा सकता कि अभी जो हम चल रहे हैं उसका ही कोई परिवर्धित रूप होगा, एक्सपोनेंशियली होगी। अभी जो आप कर रहे हो, आप इतना घंटा काम कर पाते हो, तो फिर बाद में आप इतना और घंटे, घंटों की बात नहीं है, वो डायमेंशन चेंज हो जाता है। तो एक घंटे में आप ऐसा काम कर सकते हो जो शताब्दियां, युग बीत जाएं। श्री अरबिंदो कोई एक एक सेंटेंस लिखेंगे, तो कोई घंटों के डायमेंशन में उसमें नहीं है ये पोटेंसी हमारी चेंज हो जाएगी। हमारा जो वर्तमान जो लाइन ऑफ एडवांसमेंट है वो चेंज हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। ये नहीं कि अभी हम बैलगाड़ी से चल रहे हैं तो वो तेज हो जाएगी, उसमें मोटराइज्ड हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। वो आप एयरलिफ्ट हो जाओगे, माइंड की गति से चलोगे, आत्मा की गति से चलते हो तो सारी जगह एक समय में ही विद्यमान हो, तो ये तो डायमेंशन चेंज हो गया। तो ये वर्किंग करने से ही कोई कार्य हो सकता है। कोई वर्तमान क्षमताएं हैं, इसी लाइन में अगर चलेंगे, चलो उनको खूब खूब बढ़ा लिया हमने, पर फिर भी उनकी जो जो कार्य क्षेत्र है, प्रणाली है, वो उसका दायरा होगा। तो ये ही जो है वैश्व चेतना में खुलने से ही ये संभव होगा। ऊपर की ओर एक उच्च और गहन वैयक्तिक उद्घाटन ही पर्याप्त नहीं है। इंडिविजुअली तो आपने मान लो कर लिया, और वो भी आप ये पाओगे इंडिविजुअल नहीं हो सकता। अगर ये होता तो हमारे बहुत बहुत लोग हैं जो इंडिविजुअल परफेक्शन की कोशिश कर ही रहे हैं। कितने लोग हैं जो तपस्या कर रहे हैं, कितने लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इसीलिए उसको रोक लिया, जो मरुदगण की सहायता से चल रहा था, अगस्त। और इंद्र ने रोक लिया उसको, डिवाइन माइंड। आप नहीं जा सकते किसी एक क्षमता को कि मैं तो तपस्या करूंगा और मैं सुप्रीम रियलिटी को मजबूर कर दूंगा, नहीं कर सकते। ये एक विचार करने की बात है। तो फिर बाद में ये और जो जा रहे हैं, जो सो कॉल्ड, ये कहाँ जा रहे हैं? पहली बार मां श्री अरविंद ने ये बोल्डनेस दिखाई, ये कहने की वो कहीं नहीं जा रहे।
अपने सबकॉन्शियस में गिर जा रहे हैं लगभग, या कहीं एक कोई सब्जेक्टिव वर्ल्ड में घुस के वहीं फॉसिलाइज हो जाते हैं, या पेट्रिफिकेशन उनका हो जाता है, प्रस्तरीकरण हो जाता है, पत्थर बन गए वो वहां जाके, वहां से हिल रहे डुल रहे कुछ नहीं। ये जो कह रहे हैं हम निर्वाण में पहुंच गए, हम इसमें, ये केवल मां श्री अरविंद ने कहा, ये कुछ नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। यही होता तो फिर बाद में ये स्कीम का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। ये जो पूरी स्कीम बता रहे हैं यहाँ, आरोहण की सीढ़ियां बता रहे हैं, तो फिर तो ये हो चुकी, और इनका लाभ भी क्या है, नहीं हो सकता ये। तो फिर ये आत्माएं जा कहाँ रही हैं, जो इतना कोलाहल है कि ये कर लो मुक्ति हो जाएगी इससे। पहली बार तो ये प्रश्न कोई करता ही नहीं, ये श्री अरविंद ही इस तरीके से इन प्रश्नों को उठाते हैं और उनके उत्तर देते हैं। पर क्या है कि मैस्मेरिज्म हमारे अपनी माइथोलॉजी का भी है, और अभी ये तो ये कही भी है, पुराणों में कही भी है, इनमें भी कही भी है। पर वो जिस समय कही थी, न तो हम उसके सूत्र जानते, वो भी श्री अरविंद में मिलेंगे। उसको समझना है तो भी श्री अरविंद के थ्रू ही जाना पड़ेगा, और तो कोई दूसरा तरीका नहीं। और अब श्री अरविंद और माँ के आने से दूसरी शक्ति आ गई। भाई पहले जो भी विधान काम किया होगा, तो अब जो नया विधान है वो अब तो वो ऑपरेट करेगा। तो ये वैयक्तिक उद्घाटन ही पर्याप्त नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आज से पहले वैश्विक समस्या को किसी ने टैकल किया नहीं, इंडिविजुअल साधना को तो कर रहे हैं, आज भी लोग जा रहे हैं इसके अंदर। पर श्री अरविंद का योग जो है वही किसी के लिए वो हो सकता है, वो मार्ग, उसके ऊपर हम कोई डाउट नहीं कर रहे। पर श्री अरविंद के मार्ग में जो आ रहा है, क्योंकि इंक्लिनेशन ऑटोमेटिक है, ये सहज है। अब वो आपको पूछे भी आप इंक्लाइंड क्यों हो श्री अरविंद की ओर, अब क्यों का तो क्या बताएं, है बस बिल्ट इस तरीके का। ये नहीं क्योंकि आप किसी पुस्तक के संपर्क में आए थे, ये कोई कारण नहीं, वो कोई कोई स्टार्टिंग पॉइंट या वो कोई ट्रिगर पॉइंट तो हो सकता है, पर उसी ने ट्रिगर क्यों किया इसका उत्तर नहीं हो सकता। बजाय इसके कि आपकी आत्मा ने चयन किया होगा कोई इस तरीके का, वही ट्रिगर पॉइंट आपका क्यों रहा। तो वैयक्तिक उद्घाटन पर्याप्त नहीं है। अगर ये एक बिल्कुल साफ साफ स्कीम है, ये इसमें हमारे एक्शंस जो हैं उनकी क्या भूमिका है, जीवन का क्या उद्देश्य है। अब इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये तो मनुष्य जाति के सामने यही, अच्छा मनुष्य जाति के सामने ये उद्देश्य रख रख दिया जाए, तो अब कैसे इसको एडवांस करें। यदि आप इसके ऊपर विचार करोगे तो आप ये पाओगे, भारतीय संस्कृति ने जो ढांचा बनाया सनातन धर्म का, उसके अलावा और कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। आपकी वर्तमान स्टेज ऑफ एडवांसमेंट आप कहाँ हो, तो ये सारी जो वर्ण व्यवस्था है और है, ये तो कहने में तो इस तरीके की है, पर कोई यूं कहते थोड़ी थे। और वो तो आपका इंक्लिनेशन, वो तो एक ऐसी चीज है, अब मिठाई वाला कोई कहता थोड़ी है कि ये इस तरीके से, वो तो उसके हाथ के अंदर है वो बात, वो देख के पहचान जाता है। ये सारी चीजें कोई लिखने में नहीं आती, कोई भी चीज आप लिखते हो, अब एस्ट्रोलॉजी है, या आप वैद्य का प्रोफेशन कर रहे हो, तो उसमें जो जो उसकी बारीकियां हैं, व्यापार की बारीकियां, जीवन की बारीकियां, कभी लिख थोड़ी सकते हो आप। लिखने में क्या आती, कुछ नहीं लिख सकते आप। तो एक्चुअल जो ज्ञान है, जो परंपरा से आ रहा था, उससे आपने ये स्कूल का सिस्टम करके सारे को खत्म कर दिया। फिर का हम ज्ञान पाएंगे, अरे ज्ञान तो तुमने खत्म ही कर दिया, पाओगे कहां से। किस समय आपको किस क्षण वो बता सकता था। आप दोनों एक डीपर मोमेंट में हो तब संवाद कर लो, जब आप सारे दिन साथ हो तब कौन से समय वो मोमेंट आए, कौन से समय वो उदाहरण वो सामने आए, तब आप उसको, उस समय जब आप उस चेतना में हो तो आप कम्युनिकेट कर देते हो। अब ये सोच के आप कहोगे अभी मेरे पास एक गहरा सत्य आया, मैं कल आपसे शेयर करूंगा, पर वो उसकी ऑथेंटिसिटी तो अभी अगर मैं बताऊंगा तो प्रकाश कुछ और है, बाद में तो बताऊंगा तो वो तो बात नहीं रहेगी। इसलिए ये जो शिक्षा जो डिलीवर करी जाती थी, जो इम्पार्ट करी जाती थी, वो गुरु और शिष्य के बीच में ये कोई कोई सब्जेक्ट्स नहीं थे एज सच, वो तो आदान प्रदान कुछ और था। इसीलिए वहां जंगल के अंदर जा रहे हैं साहब। और विनीत भाव, जब तक उसके प्रति आज्ञाकारिता नहीं है, वो माहौल नहीं बनता कि दोनों आपस में बैठ के एक दूसरे को कोई चीज
अरे भाई, हम दोनों आपस में एक दूसरे के पास शांति से बैठ ही नहीं सकते। मैं अगर हृदय से खुला नहीं हूं आपके प्रति, मेरे कुछ विचार हैं कि भी आप कहीं बुरा नहीं मान जाएं या कुछ भी कंसिडरेशन, हम खुल के हार्ट की बात नहीं कर सकते। कहीं न कहीं कुछ न कुछ बीच में थोड़ा-सा कुछ आ जाएगा। ऐसे में डीपर बात दी नहीं जा सकती, की नहीं जा सकती, आदान-प्रदान, ये डीपर चीज़ें नहीं की जा सकती। उसी की इन्होंने एकदम कमर तोड़ दी। फिर का शिक्षा, अब स्कूल क्या बताएगी आपको? जो बारीक काम है हाथ का, कितना बारीक यहाँ, ये तो कहाँ पुश्तैनी तरीके से जो चीज़ें आ रही थी, अब वैद्य खत्म हो गए आपके, ये सब बुनकर खत्म हो गए। ये जो जितने भी प्रोफ़ेशन्स हैं आपके। दूसरे इसमें अब लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ शर्म, पहले ऑनर था अपने काम के अंदर। श्री अरबिंदो ने कहा नीच से नीच काम का भी अपना ऑनर था। और वो कह रहा है मैं इसके माध्यम से भगवान की ओर जाऊँगा। आप अगर बारीकी से देखें, तो श्री अरबिंदो जिस तरीके से लेके आए भारतीय संस्कृति और इसके मतलब उसकी आत्मा को लेके आए हैं, ये हम इनफ देख ही नहीं पाते कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो जो ढांचा बताया सनातन धर्म का कि ऐसे इसकी व्यवस्था, हालांकि ये ढांचा श्री अरबिंदो ने मेंटल टर्म्स में ऐसे कहा है, वो ऑपरेट जरूर कर रहा था, पर इस तरीके से सोच के नहीं, क्योंकि अरे भाई बुनकर है, वो ऐसे सोच के नहीं करता, ताना बाना तो बुन रहा है वो, पर वो तो इतना उसके अंदर है, वो सहज। अब पोएट को ही नहीं पता कि किस तरीके से पोएट्री हो रही है, सहज कर रहा है वो तो। श्री अरबिंदो ने बताया कि शब्द कैसे आता है, मंत्र कैसे बनता है। आप कल्पना नहीं कर सकते श्री अरबिंदो ने क्या किया है। ये कल्पनातीत चीज है। आर्ट कैसे आती, आर्टिस्ट तो होते हैं, उनको अगर ये बताओ कि कैसे आया, कैसे अभिव्यक्त किया, सोर्स क्या होता है, ये सारी बातें क्योंकि हम मां श्री अरविंद के संपर्क में तो थोड़ी कर पाते हैं। नहीं तो जो इस फील्ड का व्यक्ति है, आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, उसको भी नहीं पता। वो अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है, पर वो रिसीव कैसे कर रहा है, म्यूजिक होता क्या है, ये तो माँ की पढ़ते हो, श्री अरबिंदो की पढ़ते हो तो पता चलता है। नहीं तो डॉक्यूमेंट्रीज देख लो, बेस्ट म्यूजिशियंस हैं, वो भी जो कह रहे हैं वो कोई रख नहीं पा रहे उस बात को। मैंने तो देखी है सारी। ये एक विशेष शक्ति है, एक विशेष बात है। हम उनके संपर्क में होने के बावजूद भी ये धन्यता इसीलिए क्योंकि हम देख नहीं रहे कि भी चीज क्या है ये कोई इस धरती की चीज है ही नहीं। तो वैयक्तिक उद्घाटन पर्याप्त नहीं है। शिखर के प्रकाश की ओर उस सीधे आरोहण के साथ एक आत्मा की कोई समग्रता में चेतना का विस्तृत क्षैतिज हॉरिजॉन्टल विस्तार भी जोड़ना होगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसके साथ ये लाइन का क्या अर्थ हुआ? दीपक क्या कह रहे हैं? नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने इस पे। भाई सीधे आप चले गए निर्विकल्प समाधि के अंदर, मान लो सीधे आरोहण के साथ समग्रता, अरे इसको व्यापक, एक सीधे पॉइंट के ऊपर मैं आसमान में चला गया, पर खड़े कैसे हुए हैं इसके ऊपर? इस धरातल को पूरा उठाओ। तो इसलिए खाली हॉरिजॉन्टली आपने मतलब वर्टिकली आप चले गए, हॉरिजॉन्टल भी साथ साथ में करो। जैसे आप भराव करते हो, कोई गड्ढा है, मैंने खाली उसके अंदर एक सुई खड़ी कर दी आपके लेवल तक, तो कहते यार ये क्या किया, पूरा भराव कर। तो आप सीधे आरोहण करके ऊपर तो चले गए, जैसा कि ये लोग कर रहे हैं समाधि के अंदर जाके कि मैं सच्चिदानंद में चला गया और मैं यहां चला गया, वो जो भी इन्होंने किया हो आज तक। पर इसके साथ चेतना का हॉरिजॉन्टल विस्तार भी जोड़ना होगा, मतलब पूरी समग्रता जोड़ो भाई। आप चले गए किसी एक, जी ये सिद्ध हैं भैया, ठीक है वो तो सिद्ध तो है, पर तेरे एक्शंस में आनी चाहिए ना। अब कर्म में तो लेके आ, नहीं कर्म में तो कैसे लेके आए? इसलिए भाई गीता तक तो जो बात आ रही थी उस समय तक, वो तो इम्यूटेबल सेल्फ, अक्षर ब्रह्म के अंदर चले जाओ। और सारे जितने भी आपके लोग आ रहे हैं वो यही तो बात कर रहे हैं। श्री अरबिंदो ने ही कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, आपकी सारी वर्किंग को एलिवेट करो, पूरी को उठाओ,
खाली एक भाग तो जाके वहां टच करके आ गया, पर दूसरों को नहीं मिला ना। तो इसलिए चेतना के साथ विस्तृत क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल विस्तार भी जोड़ना होगा। ठीक है, ये सेंटेंस अब समझ में आ रहा है? ये जो बात कर रहे हैं अभी, नहीं तो आप चले गए एक किसी के एक सिद्धि के अंदर, एक कोई चीज के अंदर। हालांकि ये मतलब क्या निकलता है इसका, क्योंकि अभी तक के आध्यात्मिक लोग तो ये कर रहे हैं। अनिल जी, ये बात समझ में आ रही है? ये क्या कह रहे हैं, सेंटेंस समझ में आया ये? हाँ, आ रहा है समझ में अच्छी तरीके से। क्या बोल रहे हैं ये? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से हमें विस्तार करना पड़ेगा अपना, मतलब धरती पर भी अपने आप को फैलाना पड़ेगा, और ऊपर की तरफ तो हम बढ़ ही रहे हैं, उसकी बात कर ही रहे हैं। ये बहुत धरती क्लियर पे है। नहीं फैलाना होगा, धरती पे नहीं। हमारी पार्थिव जो चेतना है, धरती पे तो हम हैं, पर आपके कोई भाग को आपने उठा के मान लो उच्चतर मन की स्थिति तक ले गए, वो वर्किंग के ऊपर आपकी सारी वर्किंग को उठाना पड़ेगा, खाली कोई ध्यान चिंतन में नहीं। आपकी सारी प्रक्रियाओं को आप पढ़ा रहे हो तो भी उस चेतना में रहना पड़ेगा। आप कोई भी काम कर रहे हो, नहीं तो व्यक्ति कहे यार ये काम इसमें थोड़ी हो सकता है। अर्जुन से वही करवा रहे थे, सारे योग करवा लिए, सारी चीजें करवा ली, और फिर बाद में कह रहे इनसे भी पिंड छूटा। ये सारी बातें बिल्कुल परफेक्टली एक उसमें अलाइनमेंट में आना शुरू करेगी। वर्किंग को ऊपर उठाना पड़ेगा, मतलब आपके सामान्य से सामान्य एक्ट को ऊपर उठाना पड़ेगा। जो मैं कह रहा हूं कि गड्ढे को भरने के लिए आपने खाली एक मान लो पिलर खड़ा कर दिया या एक पोल खड़ा कर दिया, आप कह रहे यार एक पोल खड़े करने से नहीं होगा, ये पूरा भराव कर, इसका पूरा भराव करेगा तो ये बात बनेगी। तो मतलब इसके अंदर आपकी पूरी वर्किंग को एलिवेट करो। ये क्या कह रहे हैं, शिखर के प्रकाश की ओर उस सीधे आरोहण के साथ आत्मा की कोई समग्रता में चेतना का मतलब आरोहण तो आप कर ही रहे हो, पर आरोहण केवल कोई एक वन पॉइंटेड या एक कोई लकड़ी लेके चले गए वो नहीं, पूरे एरिया को भरो। इसलिए मां श्री अरविंद का जो योग है वो प्रैक्टिकल काम को जोड़ते हैं साथ के अंदर। ये नहीं कि मैं ध्यान चिंतन करके, अरे उसमें तो आप चले जाओगे, पर उसमें वेरिफिकेशन क्या है आपका, वैलिडिटी क्या है कि आप वास्तव में गए या नहीं गए उसमें। आप कहीं भी चले गए, यहां चेक है, यहां चेक हो गया, पर इसमें एलिवेट करना पड़ेगा ये। अब आप इसको पर्सपेक्टिव में रखो, ये जो पूर्ण योग कहते हैं वही सारे मंसूबे पूरे कर रहे हैं, वो नहीं कह रहे। वर्किंग को एलिवेट करने की उच्चतम से उच्चतम चीज भी है, मां कर ही रही थी वहां, डिटेल के अंदर सारे काम कर रहे थे। अभी तो कंसीव करना मुश्किल है ये। इसके लिए ही आपको जो ट्रू माइंड ट्रू वाइटल मतलब साइकिक के पास जाओगे, और साइकिक की एक ही बात, वो तो अपन ने बात करी थी, साइकिक के पॉइंट्स क्या हैं, अनन्यता, और कोई चीज नजर नहीं आती उसको। दलील देने के अलग के लिए कोई रुक गया कि ये भी तो है, वो है नहीं। फिर वही रास की बात, गोपियों ने अगर एक सेकंड भी कोई ने कहा दूध उफन रहा है, अगर उसके लिए भी तो वो प्रवेश नहीं कर पाया। हम तो कह रहे हैं नहीं नहीं अभी तो प्लानिंग करके जाएंगे, तो हम तो किस लिए जाएंगे। यही दिखा रहे हैं, आपके वो प्लानिंग वगैरह बचती नहीं। ये सेंटेंस अनिल अनिल जी समझ आ रहा है? हाँ, नहीं ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ओरिजिनल बेस भी तो चाहिए, मतलब जो आपका ऊपर तो आप बढ़ रहे हैं, लेकिन सामान्य चेतना की स्थिति में भी जब रहते हो तो भी आपका में वो चेंज आना चाहिए। मतलब संबंध सामान्य चाहिए। चेतना ही वहीं चली जाए, ये मतलब हाँ, हुआ इसका। मतलब उसका अपग्रेडेशन हो जाना चाहिए। आपकी सामान्य चेतना ही वहां उठ के चली गई। नहीं तो साहब, मैं कोई समय ध्यान में जाता हूं तब तो इस पार्ट को टच कर लेता हूं, तो यार ध्यान तो सारे दिन, फिर बाद में मैं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तो अर्थली जीवन के लिए तो मैं कोई काम का नहीं रहा। हाँ, दो पार्ट हो गए फिर तो अलग अलग बिल्कुल। और यहाँ जो है सारी वर्किंग को ही उठा ले गए आप। आप तो किसी को फूल भी दे रहे हो तो दिव्य काम है ये। इसलिए माँ को
उनकी वर्किंग के लिए श्री अरविंद ने कहा कि आपका तो हर मूवमेंट वही है जैसे आपके इसके अंदर मार्कंडेय पुराण के अंदर जो दुर्गा के स्वरूप और उनकी क्रिया सारी एक एक एक्ट उनका वही है। कौन सी चीज बनाती है ये? जबकि वो जो भी काम कर रही हैं वैसे तो क्या कर रही थी अगर माँ को देखो तो वही सामान्य काम जो व्यक्ति करता है। वो तो बैठ के कोई उनको ध्यान करने का समय मिलता हो ऐसा तो कम लगता है। इतने बड़े आश्रम का मैनेजमेंट मैं तो कर रहा हूं, एक प्रेस का मैनेजमेंट करने वाला जो है उसको बेचारे को नींद नहीं आती। एक कोई एक्टिविटी आप उनमें से पकड़ लो, किचन वाले को अगर कितना बड़ा काम है किचन का नहीं हो रहा और कितने कितने काम जहां पता नहीं क्या क्या हो रहा, फंड्स को आपको अरेंज करना है। जस्ट आप उस व्यवस्था को देखो तो सही, और सारी एक साथ चल रही है। अकल्पनीय है ये। आपके पास रिसोर्स हो, चीजें हो तो हाथ में नहीं लेते और इस परफेक्शन से नहीं कर सकते। एक अच्छा आपके कॉर्पोरेट हाउस का बैकग्राउंड हो और पूरे रिसोर्स और सारी चीजें हो तो इस चीज को कर पाना इतना मुश्किल। किताब का एक एक का परफेक्शन, मतलब आप नाम ले और वो परफेक्शन सारी वर्किंग को एलिवेट कर दिया। और यूं माता जी क्या कर रही थी भाई, ये संभव है। और माँ के प्रति ओपन होने से हमसे वो क्या करवाती है वो करवा लेगी। आपकी शक्तियों का ह्रास नहीं हो सकता, क्षय नहीं हो सकता, पर ये चाहे कुछ भी हो, अब ये तो कोई चीज क्लिक करे तो ट्रिगर करे करे, नहीं तो इस बात पे भी विश्वास नहीं होता। मतलब ये हम कह रहे हैं कि हम एक दूसरी चेतना में आ जाएंगे, आराम में आ जाएंगे, तो भी व्यक्ति उसको नहीं छोड़ने तैयार। देखो, जो आपकी शक्तियों का हनन कर रहा है, आपके जीवन का हनन कर रहा है, मेरे बरस खा रहा है, चेतना खा रहा है, शक्ति खा रहा है, सारी चीज को तोड़ मरोड़ रहा है, और एक इसमें आशा ही आशा है, तो ये व्यवस्था तो बड़ी जबरदस्त है इस जगत की, बहुत जबरदस्त व्यवस्था है। कम से कम आंतरिक सत्ता, ये ऊपर वाली लाइन को आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपकी वर्तमान अवस्था के अंदर वो चीजें आ जाएंगी, ऐसा नहीं कह रहे। ये कह के कि भी हमको धरती पे काम करना पड़ेगा, ये बात नहीं कह रहे। ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, क्योंकि काम की संकल्पना भी तो हमारी जो आज है वही तो है कि उसी में अधिमानस आ जाएगा तो ये वाली चीज बेटर कर लेंगे। भाई एक चूहा है, उसको अब कोई ये कह दे मनुष्य बन जाएगा तो तू ये, अब उसको ये कंसेप्शन नहीं है यानी कि मानव चेतना में क्या क्या चीजें खुलती हैं। तो आप जो ये कह रहे हो कि धरती के ऊपर काम करना पड़ेगा, पर अभी तो ये नहीं समझ में आ रही कि उच्चतर चेतना अपना विधान भी तो लेके आएगी। वही कंसेप्शंस रहेंगे क्या उसके? भाई आप अंग्रेजी सीख रहे हो और जिन चीजों में आप श्री अरबिंदो में और में जो प्रवेश करोगे तो यही विचार थोड़ी रहेगा। ये तो चीज कुछ और होगी, और इसको कैसे समझाएं? भाई अब चूहे वाला उदाहरण आप देखो, चूहे को यदि कह दिया जाए कि तेरे को मनुष्य बनाएंगे, पहले तो कम्युनिकेट करो कैसे उसकी चेतना को। और मनुष्य को देख के लगता नहीं कि उसके ये दिमाग में आए कि मैं मनुष्य बनूं। वो भी तो एक कहानी है कि उसके ये लगा कि मैं ये बन जाऊं। चुईया जो है वो एक बन गई, राजकुमारी बन गई या क्या हो। फिर कभी इसमें तो तकलीफ है, अल्टीमेटली कभी इस और आराम की, इसमें चूहा बन के ही आराम है। कभी इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है। ये वास्तव में ठीक है, ये जो कल्पनाएं करी जा रही हैं वो ठीक है, एक स्तर पे करस्पॉन्ड कर रही हैं वो। तो आप ये सोच रहे हो हम ऊपर हमारी वर्किंग जो आज की है ये इसमें अधिमानस आ जाएगा, तो इसमें अधिमानस आगे करेगा भी क्या? इसमें तो सुप्रामेंटल भी है ही इन्वॉल्व। तो ये थोड़ी है कि कोई आपका पूरे से पूरा जो सुपर कॉन्शियंट है वो आके इनकॉन्शियंट में काम कर ही रहा है। ये थोड़ी है कि कोई और चीज हो जाएगी, वो तो अभी भी है। ये एक समझने की बात है, इसको दृढ़ता से भीतर हमको कि हाँ ये बात है। क्यों अनिल जी, समझ आ रही है क्या ये? हाँ, मतलब एक तरह से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब जैसे अब स्टेयर्स की बजाय यूं माना कि रैंप है, मतलब सब जुड़ा हुआ है, अलग से कोई ब्रेक नहीं है चीजों में ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस में है सारी चीज।
मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये कह रहे हैं कि ये जो वर्किंग आएगी ये अपने डायमेंशंस लेके आएगी, इसलिए आरोहण करने से ही वर्तमान में मनुष्य क्या ऊंचे से ऊंची भी उड़ान भरेगा तो भी उसकी जितनी शक्ति है उतनी भर लेगा उड़ान। आरोहण करके और फिर वो वर्किंग में वो चीज आए। फिर वर्तमान में आप अगर प्रार्थना भी करोगे तो किस चीज की करोगे? आप अगर डिमांड भी करोगे तो उतनी ही कर सकते हो जितनी आपके कंसेप्शन में आ सकती है। उससे ज्यादा कैसे डिमांड कर लोगे आप? अब तो उससे ज्यादा सोच में है ही नहीं, तो फिर मांगे भी क्या? हाँ, कुछ नहीं। यही बात है। तो इसलिए आदमी जो अपने परफेक्शन की जो सोचता है कि यहां अधिमानस आ जाएगा तो ये कर देगा, उसको सेंस नहीं है। इनफैक्ट माँ की प्रार्थनाएं आप पढ़ते हो तो एक्चुअल में तो हमने यूं पढ़ ली, बाकी हमको सेंस नहीं है। प्रार्थना धरती ने आज से पहले ऐसी प्रार्थनाएं नहीं देखी, ऐसी चीजें नहीं देखी, हमारे कंसेप्शन से परे है। और ये जो सुप्रीम बेनिफैक्टर है हम उससे ऐसे भाग रहे हैं। माँ ने कहा, अभी क्यों भागते हैं हम? ये थोड़ा सा आप इस पे फिर विचार करना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। क्यों अभी मुश्किल लग रहा है? मैंने तो सोचा था प्लेन था, ये एकदम स्पष्ट है ये सेंटेंस, पर अगर मैं नहीं पलट के देखता तो ये तो अभी भी नहीं आ रहा है ये समझ में। तो आगे चलते हैं। कम से कम आंतरिक सत्ता पहले ही अपनी गहनतर और विस्तृतर जागरूकता के द्वारा सतही मन और उसके सीमित दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित कर चुकी और एक विशाल सार्वभौमिकता में रहना सीख चुकी होनी चाहिए। यही बात जब आप अपने सब्लिमिनल सेल्फ जो हमने बात करी थी उसमें यदि जाओगे, ये बिल्कुल आ गई ना ये बात। कम से कम आंतरिक सत्ता, इनर जो आपका सेल्फ है। अब ये देखो परफेक्ट अपन सही सही लाइन के अंदर चल रहे हैं। इसके बिना ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? जो ऊपर जो उद्घाटन है कि वैयक्तिक उद्घाटन पर्याप्त नहीं है, वैश्विक उद्घाटन जरूरी है। और वो वैश्विक के लिए कम से कम मिनिमम क्या जरूरी है कि आंतरिक सत्ता पहले से ही ये करना सीख चुकी हो। और आंतरिक सत्ता को हमको ज्यादा से ज्यादा चांस देना पड़ेगा। और जिन्होंने सो कॉल्ड साधना अपना ली उनको तो सारे समय और कोई चीज विचार में भी नहीं लानी चाहिए। जो इसकी अभीप्सा कर रहे हैं उनको भी नहीं लानी चाहिए। नहीं तो अभीप्सा का ही खंडन कर रहे हो भाई, आपकी अभीप्सा है। अगर आप अभीप्सा कर रहे हो तो इसका खंडन हो गया, तो फायदा नहीं है। अरे ऑलरेडी इतना मुश्किल है, फिर आप कह रहे हो मैं इसके लिए एस्पायर कर रहा हूं। तो एस्पायर करके तो उसके लिए फिर उससे विपरीत चीज क्यों लेके आओ? ये तो कॉमन सेंस की बात नहीं है। भी करते हो तो आपका नुकसान है अगर इससे विपरीत चीज लेके आते हो। तो कोई भी सेंसिबल आदमी क्यों करेगा ऐसा? बड़ी मुश्किल से उसने धन इकट्ठा किया अपना ऋण उतारने के लिए, फिर बाद में उन नोटों को फाड़ रहा है बैठ के। तो कहते कोई क्यों करेगा ये? अपने आप को चोट क्यों पहुंचाएगा? बस ये हमको ये सेंस आ जाए कि आप लोअर वर्किंग जो जीभ की, चमड़ी की, और की, ये सारी करते हो, क्रोध को स्थान देते हो, इन सब को स्थान देते हो, उसका खंडन है। और ये ऐसी कोई चीजें नहीं है जो कोई इतनी इंपॉर्टेंट है। और जिस चीज के लिए ये वो इतनी जबरदस्त इंपॉर्टेंट है ये आंतरिक सत्ता, ये थोड़ा सा सेंस आ जाए, हम अपने आप ही नहीं करेंगे। कौन मूर्ख है जो ये काम करेगा? एक बार बस थोड़ा सा सेंस आ जाए। हमसे ये बात अब करी जा सकती है कि हम स्ट्रिक्टली कोई मूवमेंट को नहीं पास ऑन करने दें, यूं ही एकदम स्ट्रिक्ट। दुनिया में नहीं करता होगा कोई ऐसे। अरे क्या फर्क पड़ता है उससे? मेरी प्योरिटी अगर मैं मेंटेन करता हूं तो मां से मेरी जो निकटता है उसका भी तो आस्वादन कर रहा हूं। नहीं करता होगा कोई, मेरी जिम्मेदारी है क्या किसी की? मैं अगर अकेला ही व्यक्ति होता हूं तो भी मेरे को अपनी अंतरात्मा में सोते उठते बैठते जागते बिल्कुल विजिलेंट रहना चाहिए। और कोई जो आपके संपर्क में उसको कहना तो चाहिए ही, अगर वो सुन ले तो। पर मैं तो स्वयं रह ही सकता हूं उस चेतना में। इससे कौन रोक लेगा मेरे को? यदि मैं कह रहा हूं कि मेरे अंदर अभीप्सा है, फिर लोअर वर्किंग के अंदर जाना, हर किसी तरीके के लेख पढ़ना, हर किसी की बातें पढ़ना। तो मैं ये देखता हूं, अरे अपने ही लोग जो इस ग्रुप के हैं ये कर क्या रहे हैं? हर कोई लेख, फिर उस पर कमेंट भी करना और भी करना। इसका मतलब आप लोअर चीज के प्रति खुले हो।
इसलिए आपको ये चीज समझ नहीं आ रही। अगर आप सिंसियर नहीं हो तो आपको ये बिल्कुल अचूक प्रमाण है इसका कि चीजें समझ नहीं आएंगी। सिंसियर व्यक्ति जाएगा, एकदम सीधे जाएगा, पहाड़ भी होगा तो उसके बीच में छेद करता चला जाएगा, वो निश्चित जाएगा वो। आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको रोकती है केवल आपकी इनसिंसियरिटी, उसका रास्ता कोई और कर नहीं सकता। मैं बार बार ये चीजें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि श्री अरविंद बार बार यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पहले आंतरिक सत्ता सीख चुकी होनी चाहिए। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? इसलिए कि भी आप वही चीज क्यों कह रहे हो? आप प्लेनली ये कह दो, प्लेनली तो श्री अरविंद भी तो बार बार उसकी प्री कंडीशंस बता रहे हैं और हम बिल्कुल परफेक्ट लाइन में मूव कर रहे हैं कि आंतरिक सत्ता जो है पहले ही अपनी गहनतर और विस्तृततर जागरूकता के द्वारा, गहनतर मतलब आप डीपर जाओ और हायर जाओ, दोनों असेंशन, सावित्री में दोनों ही असेंशन हैं। डीपर प्लेन्स का सावित्री ने किया, ओवरहेड प्लेन्स का अश्वपति ने किया, और ये किसी और का है नहीं, मां श्री अरविंद का ही है, और तो कोई है ही नहीं। और कौन है ये तो केवल उनका है। तो गहनतर और विस्तृततर जागरूकता, एक्चुअल में शायद हम इसको रियल मानते नहीं जो मां श्री अरविंद ने कहा है, उनकी बात पे हमको विश्वास नहीं है, नहीं तो ऐसे रह ही नहीं सकते थे। सतही मन और उसके सीमित दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित कर चुकी, मतलब उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, लोअर वर्किंग को सब्स्टिट्यूट कर दिया डीपर और हायर उससे। अगर पहले ही ये नहीं कर चुकी तो ये नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं पहले ही सीमित दृष्टिकोण जो है, सतही मन और उसके सीमित दृष्टिकोण को गहनतर और विस्तृततर जागरूकता, इसको प्रतिस्थापित कर चुकी होनी चाहिए। ये नहीं होगा। मैंने रेलवे ट्रैक्स बिछाई नहीं तो यार मैं कैसे ट्राई करूं फिर बाद में इंजन की भी ट्राई कैसे करूं? पहले बिछाओ तो सही। आपने वहां ट्रैक बिछाई नहीं, ट्रैक तो नहीं बिछाई, तो मैं आपके लिए इंजन खड़ा है, आपके लिए ही खड़ा है, पर भेजूं कैसे ये तो बताओ। तो ये प्रतिस्थापित पहले कर चुकी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मैं कह रहा हूं, मैं सैंपल्स देख रहा हूं, सारी चीजें देख रहा हूं, आपसे इसलिए कम्युनिकेट कर पा रहा हूं। रोज आप जुड़ रहे हैं तो इतनी मैं लिबर्टी ले रहा हूं कि वो हर कोई लेख पढ़ना, हर किसी के संपर्क में रहना, हर किसी व्यक्ति को बुला लेना, हर कुछ करना किसी भी गार्ब के अंदर, किसी भी बहाने से। तो इससे क्या नुकसान? ये है, परम प्रज्ञा सारी चीज को देख रही है। ये संसार मूर्खता से नहीं चल रहा, परम प्रज्ञा से चल रहा है, और एक विशाल सार्वभौमिकता में रहना सीख चुकी होनी चाहिए। अन्यथा आ गई, अन्यथा वस्तुओं के अधिमानसिक दृष्टिकोण और अधिमानस की क्रिया को प्रवेश करने और सक्रिय रूप से अपने कार्य को करने के लिए कोई स्थान नहीं मिलेगा, बिल्कुल कोई स्थान नहीं है। उच्चतर मन कोई नहीं है। मतलब ये नहीं कि सामान्य से ये अधिमानस की तो बात छोड़ दो, अरे ये तो श्री कृष्ण की चेतना है, आपको ये नहीं करोगे तो श्री कृष्ण की चेतना नहीं आएगी। आप तो ये तो खैर बात करने की नहीं है, ये कोई बात थोड़ी है कि तूने भोजन के प्रति आसक्ति नहीं रखेगा तो श्री कृष्ण की चेतना आ जाएगी, ऐसा। वो तो हायर माइंड की वर्किंग नहीं आएगी अगर लोअर करोगे तो विदाउट तपस्या देयर इज नो वेदा। बातें करते रहो चाहे तो, पर जब वो प्लेट सामने आती है, या जब वो क्रोध का समय सामने आता है, चुगलियों की चीज सामने आती है, जो भी चीजें सामने आती है, उस समय व्यक्ति चयन किसका करता है? रिमाइंड करो अपने आप को। और इसका इलाज भी क्या है? जब अधिमानस उतरता है तो केंद्रीकारी अहम बोध की प्रधानता पूरी तरह से अधीनस्थ हो जाती है। अहम बोध, ये अहम बोध मतलब वो घमंड है, वो वाला अहम बोध नहीं। ईगो जिसको आपकी जो घमंड या गर्व या वो अहम बोध नहीं। सेंस ऑफ इंडिविजुअल, एक सेपरेट बीइंग, उसका एक देखने का अपना नजरिया, तरीका। केंद्रीकारी, क्योंकि केंद्रीकारी तो यही है, चाहे आपको कितने भी ऊंचे से ऊंचे समाधि के वो हो गए होंगे अनुभव, मेरे को हो गए,
योग करने की बात ही इस चीज से आती है, यूं तो मेरे को प्राप्त हो जाए। और योगिक साधन के अंदर उन्होंने कहा नो चेष्टा, कुछ नहीं, विल से करो, विल, चेष्टा नहीं। नहीं तो चेष्टा तो करो ही गए आप। सूक्ष्म से सूक्ष्म हो साधना तो करने की प्रवृत्ति आदमी को कर ही बैठेगा, साधना तो थोड़ी बहुत तो वो कहते साधना तो करें ही। इसीलिए लास्ट में सारा डेवलप करने के बाद वो कह रहे हैं मोक्ष संन्यास योग। लोग कह रहे हैं संन्यास और मोक्ष, इससे मोक्ष हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं मोक्ष से भी पिंड छूटा, मोक्ष का भी संन्यास कर। नहीं तो ये गहराई में रहती है। अरे ये बड़ी अच्छी, आप कोई पुस्तक पढ़ते हो तो आपके मन में आती है यार बड़ी अच्छी बात है। विवेकानंद जी का वर्णन आपने, अरे वाह क्या वर्किंग है, अपने भी ये करनी चाहिए। जब तक लोअर बीइंग को आप डिसिप्लिन कर रहे हो अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ एक पिक्चर भी बनती है, अरे ऐसा करना चाहिए, ये साधना करनी चाहिए। देखो ये बाबा जी कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, मैंने कल रात को इतनी माला जपी उससे ये हो गया, किसी स्तर पे ठीक हो सकता है, पर अब बड़ी फाइन सी लाइन है, इसको एक्सप्लेन करना अभी तो मतलब मेंटल फॉर्मेशंस बना देना होगा। तो व्यक्ति क्या करे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले ही लोअर चेतना के अंदर है, वो तो करना ही नहीं चाहता। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जो तपस्या के अंदर जो विश्वास नहीं रखता उसको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए 18वें अध्याय में, कि जो तप नहीं करता उसको नहीं देना चाहिए। तो ये जो केंद्रीकारी अहम बोध की प्रधानता है अधीन हो जाती है पूरी तरह से। तो आप सोचो ये बात ही कुछ और हो गई, सत्ता की विशालता में खो जाती है और अंततः समाप्त हो जाती है। इसके स्थान पर एक असीम वैश्व आत्मा और गति का व्यापक वैश्व बोध और अनुभूति आ जाती है। धीरे धीरे इसकी ओर मूव करेंगे तब तो हम पहली बार ये समझ पाएंगे वैश्विक गतियां क्या हैं। श्री अरविंद ने ह्यूमन साइकिल कैसे लिखी, हिस्ट्री के आधार पे, उसके आधार पे हिस्ट्री को देखा जा सकता है। हिस्ट्री के आधार पे अगर कहा जाता तो आज से पहले कोई कह ही देता, अरे भी अच्छे अच्छे लोग आए हैं। श्री अरविंदो में ऐसी क्या बात कि उन्होंने सारी चीज को यूं, जिस चीज के बारे में, इस भारतीय संस्कृति के बारे में, हर चीज के बारे में, कि वो उन चीजों का ही सेंस नहीं हमको, तो जिस बारे में वो कह रहे हैं उस आधारों का ही सेंस नहीं, तो कैसे पहुंचे वो। क्योंकि विश्व गति, आप एक भवन का निर्माण कर रहे हो आगे, अब इसमें ये आने वाली बात है, अब ये होगा, जिसको थोड़ा सा सेंस या उस फील्ड का होगा वो ये जान जाएगा, अच्छा अब इसके बाद आप ये करोगे, दूसरा कहेगा चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। जिसको बिल्कुल सेंस नहीं है, इवन वहां जो मेसन है उसको अगर सेंस नहीं है, वो कहेगा ओहो आप तो बड़े जानकार व्यक्ति हो, जबकि आप समझते हो कि ये इसमें कोई वो वाली चमत्कार की बात नहीं है, कॉमन सेंस की सी बात है। जो बिल्डिंग लाइन का व्यक्ति है वो आके कि भाई अब तो ये आपको, तो दूसरा भी कहेगा अरे भाई ये तो बड़ा जानकार आदमी है। तो वैसे ही विश्व को जिस दृष्टिकोण से श्री अरबिंदो देख रहे हैं, वो आगे की गति उनके लिए, इसलिए माँ कह रही है हमने जो हाथ में काम लिया है उसमें संदेह की छाया मात्र भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, कह रही तो प्लेन फैक्ट है, ये प्लेन फैक्ट है। तो वो उस दृष्टिकोण से सारी वैश्विक गतियों को देख रहे हैं, खाली देख नहीं रहे, दिशा दे रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, नव निर्माण कर रहे हैं, नए जगत का निर्माण कर दिया और उसको यहां लाने की तैयारी कर रहे हैं। आप जो अपने रूम में सारा फर्नीचर लगाओगे मैंने तैयार कर लिया, अब बस खाली ये तैयारी है कि आपके रूम में आ जाए, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं। सारी चीजें तैयार कर दी, ही हैज प्रिपेयर्ड ऑल, अचीव्ड ऑल। तो उन्होंने इतनी क्या तकलीफ उठाई फिर श्री अरबिंदो ने, इस तरीके से सब टोटल तैयारी उस जगत की और वो करने के लग रहे हैं। उसी के लिए उन्होंने कहा कि मैं ये काम कर रहा हूं। माँ ने कहा इतना बड़ा सेक्रीफाइस उन्होंने किया है। श्री अरबिंदो ने कहा मृत्यु मेरे पास नहीं आ सकती, मेरे को टच नहीं कर सकती वो। हमको सेंस नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। हम जिन मुद्दों के लिए
हम किन मुद्दों में हैं, कहाँ वो कहाँ ये, अभी तो कम्युनिकेट करने तक की स्थिति नहीं हो रही हमारी चेतना के अंदर। तो ये असीम वैश्व आत्मा और गति का व्यापक वैश्व बोध और अनुभूति आ जाती है। कई गतियां जो पहले अहंकार केंद्रित थी अभी भी जारी रह सकती हैं, पर वे वैश्व व्यापकता में धाराओं या तरंगों के रूप में ही होती हैं। देखो ये कैसे होती है क्या नहीं ये हमको नहीं पता, पर इसकी जितनी चर्चा कर लें बस थोड़ा सा माइंड का लचीलापन, कुछ चीज दर्ज हो जाए, रजिस्टर हो जाए, हाँ हाँ कुछ अपने ये ऐसा था, और वर्तमान जो स्थिति है यदि उसमें कुछ करने को हम प्रेरित हों, ये इससे लाभ हो सकता है। अभी तो सामान्य मन, उससे उच्चतर मन, फिर इल्यूमिन माइंड, फिर बाद में इंट्यूशन, अभी यात्रा है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने आप को संपूर्णतः माँ के हाथ में दे दो या दे सकते हो कि हम इसको ऊपर उठाएं, ये करें, ये तो श्री अरबिंदो ने तो कर लिया, पर ये सारे लोग कर लें, न आवश्यकता इसकी, उनके प्रति खुल जाएं। अब समय हमको इजाजत नहीं दे रहा आगे की। देविका जी कोई बात है? नहीं पंकज। सेंटेंसेस तो ठीक हैं ये? हाँ जी। अब सारी स्कीम प्लेनली क्या धीरे धीरे एड ऑन करती जा रही है ना, सारी चीज जो आ रही नई उसमें चीजें जुड़ती कि बिल्कुल प्लेन है जो हम बात कर रहे थे। अब करने का क्या काम है, अब तो साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ जी। लोअर वर्किंग को बिल्कुल स्थान नहीं दिया जाए, पर वो तब नहीं दे सकते जब आपके जीवन का उद्देश्य क्लियर हो, नहीं तो आप कर नहीं सकते, अंतर विरोध हो जाएगा, मेरे बीइंग में ही विरोध हो जाएगा। क्योंकि अगर दूसरी चीज रहेगी तो सपोर्ट कौन करेगा? लोअर को रोकने के लिए पीछे सपोर्ट भी तो होना चाहिए। मेरी चेतना करना ही नहीं चाहती वो काम, तो सपोर्ट तो नहीं रहेगा उसको रोकने में। तो जब तक डिसाइसिवली मेरे पास ये नहीं आ जाए कि जीवन का उद्देश्य ये, तब तक इसको नहीं रोका जा सकता, ये स्पष्ट बात है। और लोअर वर्किंग के अंदर मैं देखता हूं कि मैं जो कह रहा हूं अब वो कौन किन लेखों के प्रति खुला है, किन चीजों के प्रति खुला, आप समझो। वैसी आयोजन, वैसी लेख पढ़ना, वैसी लोगों से संपर्क करना, वैसी वो नहीं कर पाओगे अगर इसके प्रति खुलो, और कर नहीं पाओगे। कोई आपके संपर्क में आ भी गया तो आपसे कुछ न कुछ माँ का कुछ लेके जाएगा, आप उससे प्रभावित नहीं हो सकते। धीरे 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 अगर ये वर्किंग नहीं हो रही, हम तो उदाहरण दे रहे हैं, अगर मैं कोई लोअर उदाहरण दे रहा हूं तो वो तो मेरा हो गया, इसका मतलब तो मैंने चयन किया, तो अभी तो मैं नहीं हूं, फिर इसका मतलब मेरे तो एस्पिरेशन ही कुछ और हैं। अरे भाई जगत में जो भी है, पर जगत में डीपर चीजें भी हैं, उनको मेरे मुंह से कहने की क्या जरूरत है लोअर वर्किंग को या और को, और हम जानते भी क्या हैं। ये हमारे बीइंग में लोअर चीज अब प्रश्रय यदि हम सोच के दे रहे हैं तो हम हमारा अंग बन रही है वो। तो रविकांत जी इसको थोड़ा सा हमको जिन चीजों के प्रति हम खुले हैं, अगर वो खुले रहेंगे तो दूसरी चीज को स्थान नहीं मिल पाएगा। वही नैतिकता के तरीके, वही समाज के ढंग, वही देखने के दृष्टिकोण, तो फिर बाद में चेंज क्या आया? अनिल जी ये तो धीरे धीरे कुछ तो एलिवेट करनी पड़ेगी वर्किंग को। हाँ बिल्कुल सही। मतलब जब कन्विक्शन जब स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। और हायर वर्किंग जब तक नहीं लेके आओगे, माँ की वर्किंग उनके हाथ में दोगे, तब हायर वर्किंग आएगी। हाँ उसकी अभिप्सा तो अगर सच्ची हो, पर आपके भीतर से कोई चेतना है वो जानती है कि आप चाहते हो या नहीं चाहते, बस उसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। पर ये बिल्कुल प्लेन है, सारा आरोहण लॉजिकल है, एकदम साफ साफ है। बिल्कुल यहाँ क्लियर। विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री।